कारोबार पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ गया भाई। मैं खुद जो हूँ ना, मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक है, और मैं इधर स्टॉल लगाता था, हमारा स्टॉल उठ गया, ख़त्म हो गया है। मैं किराए पे हूँ, कौन देगा, क्या करेगा, कौन देगा पैसे, कौन देगा, बिजली का बिल कौन देगा, किराया कौन देगा, बच्चों की फीसें कौन देगा, दवाई कौन देगा, बताओ मुझे यार। हम मर जाएगा, सीधा सीधी बात है, बम फोड़ दें यार, हिरोशिमा नागासाकी वाला काम कर दें, फोड़ दें या ख़त्म कर दें, भी बंदे भूखे मर जाए, इस तरह कर दें। इस तरह तो कोई तरक्की नहीं होनी जी मुल्क की। या तो उनको कोई उनका जो है ना, वो इनडायरेक्टली कोई चीज़ दूसरी मिलनी चाहिए ना, इनवर्स मिलना चाहिए, मुतबादल होना चाहिए, वो हो तो फिर समझ में आता है। वरना इस तरह जो है ना, बंदे मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, कोई खुदकुशी कर लेगा, समझ आइए। इस तरह ही होना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना। हुकूमत जो कर रही है ना, जो नाजायज़ तजावज़ात है ना, उसके लिए हम उनके साथ हैं। लेकिन जो बंदे, आम बंदा जिस तरह मैं हूँ, या ये बंदा है, या कोई और बंदा है, थर्ड बंदा है, उसकी जो रोटी ख़त्म हो रही है ना, रिज़्क़ रोटी ख़त्म कर रहे हैं, ये गुनाह है। गरीब बंदा है ना, हकीकत बात है, उसे आप कुछ खाने को मिलेगा ना, उसने दुआ भी देनी है और इज्जत भी करनी है, आपको दोबारा वोटिंग भी मिलनी है। अगले 5 साल मरीम नवाज ऐसे नहीं मिल सकते ना फिर। वो तो वैसे भी ये फेक गवर्नमेंट है, हमें तो लगता है, ठीक है। जिस तरह के वो काम वो अच्छा करी है, जैसे ये स्टॉल वगैरह के बंदे ना, इनको एक लिमिट देनी चाहिए। अगर वो 2-4 फुट का जो मसला है वो हल होना चाहिए। 3-4 फुट इनको लिमिट मिले कि इसके बाहर नहीं आना, जो बाहर है वो। और ये बंदे स्टॉल वाले इस तरह की तामन भी करेंगे। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਡੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ 2 ਫੁੱਟ 2.5 ਫੁੱਟ 3 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ 5-5 10-10 15-15 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ जगह तो देन, दुकानदार ਨੂੰ बहुत तंग हो गया कम। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, घंटाघर के 8 बाज़ारों में लातादाद यहाँ पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो चुके हैं। तो इसी हवाले से हमने पहला व्लॉग जंग बाज़ार का दिखाया था कि 14 रोज़ा जो ऑपरेशन यहाँ पर हुए थे, उसके बाद वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो इसी हवाले से हम आज मौजूद हैं भवाना बाज़ार में। तो हम आज आपको भवाना बाज़ार की सूरत हाल दिखाते हैं कि यहाँ पर जो लातादाद ऑपरेशन हुए हैं, उसके बाद इस बाज़ार की क्या सूरत हाल है। इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद है, ये बाज़ार की टेल बनती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिलें यहाँ पर बाहर मौजूद हैं और आगे बैरियर लगाकर इस बाज़ार को बंद किया गया है। तो हम बाज़ार के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि बाज़ार के अंदर मोटरसाइकिलें मौजूद हैं या तजावज़ात इस वक्त मौजूद है या नहीं, या जो ऑपरेशन यहाँ पर हुए हैं उसके बाद बाज़ार की क्या सूरत हाल है। तो आइए चलते हैं बाज़ार के अंदर। हम बाज़ार के अंदर आ चुके हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर पैदल भी सफ़र कर रहे हैं और उसके साथ यहाँ पर मोटरसाइकिलें भी यहाँ पर अंदर दाखिल हो चुकी हैं काफ़ी। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो लोगों ने स्टॉल हैं वो भी फुटपाथ के ऊपर लगा ली हैं। तो ये अभी बाज़ार की यहाँ से टेल से हम शुरुआत कर रहे हैं और हम आपको बाज़ार के ये हेड की तरफ लेके जाएंगे जहाँ पर घंटाघर मौजूद है। तो हम आपको दिखाते हैं कि और इस बाज़ार में जो ऑपरेशंस हुए हैं उसके बाद यहाँ पर क्या तब्दीलियाँ रोनमा हुई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो तजावज़ात हैं वो रिमूव हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर मोटरसाइकिलें हमें नज़र आ रही हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बिल बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर जो डिज़ाइन फ़ाइनल हुआ था भवाना बाज़ार के लिए, तो उसकी मुनासबत जो दुकानों के बिल बोर्ड है वो लगना शुरू हो चुके हैं। आप मेरे दाएं तरफ भी देख सकते हैं और बाएं तरफ भी यहाँ पर लोगों ने जो बिल बोर्ड है वो लगा लिए हैं और काफ़ी हद तक ये लग भी चुके हैं। और आगे हम आपको मज़ीद विज़िट करवाते हैं कि कितने अभी इस पर कितना काम होना बाकी है। तो इसी हवाले से हम दुकानदारों से भी बात करते हैं, शहरियों से भी, कि वो जो इस बाज़ार में तब्दीली आई हैं उसके बारे में क्या कहते हैं। वालेकुम सलाम। सर, ये आपका भवाना बाज़ार यहाँ पर देखें ट्रैफिक के लिए बंद था, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं यहाँ पर मोटरसाइकिलें भी आ रही हैं, लोगों ने तजावज़ातें भी लगाई हुई हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखो जी, बिल्कुल ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਡੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਾਰਕ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਾਉਣ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 2 ਫੁੱਟ 2.5 ਫੁੱਟ 3 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ 5-5 10-10 15-15 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਣ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ।
ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਮੁਨਾਸਬ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫਵਰਦੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾफ कानूनी कार्रवाई। हाँ जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, बाजार में मोटरसाइकिलों पर और जो दूसरी गाड़ियों पर पाबंदी है, उसके बावजूद देख रहे हैं कि बाजार में गाड़ियां दाखिल हो गई हैं, तो या तो फिर इसका हल था कि सबके लिए बाइक खोल दें, तो या फिर इन पे भी पाबंदी होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? ये बात तो बिल्कुल सही है भाईजान। पता क्या बात है, ये जो कस्टमर्स आते हैं ना दूसरे लोग, उनकी जो बाइक्स वगैरह उठाई जाती हैं, जो दूसरे दुकानदार होते हैं अंदर लगाई होती है, जिन्होंने लगाई होती है वो उठा के चले जाते हैं, खुद चले जाते हैं। ठीक है। सेकंड बात ये है कि इनको चाहिए जो लाए अमल है ना वो बेहतर होना चाहिए। ठीक है। जो बाइक्स के लिए पार्किंग है ना वो वसी होनी चाहिए, वरना तो इनके पास पार्किंग तो है नहीं। ठीक है। अगर वो फ़र्ज़ करे वो सामने वाला ग्राउंड भी है ना तो वो भी कम पड़ जाएगा पार्किंग के लिए। ठीक है। सिर्फ लाइब्रेरी है जो दी हुई है, इधर आगे जो रोड है ना वहाँ पे दी थी पार्किंग, वो उठवा दी गई है, वो पार्किंग ख़त्म हो गई है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। आम बंदा जो है ना वो पिस गया, मर गया। कारोबार पे कितना असर पड़ा? कारोबार पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ गया भाई। मैं खुद जो हूँ ना, मेरे 3 बच्चे हैं। ठीक है। और मैं इधर स्टॉल लगाता था, हमारा स्टॉल उठ गया, ख़त्म हो गया। मैं किराए पे हूँ, कौन देगा, क्या करेगा, कौन देगा पैसे, कौन देगा, बिजली का बिल कौन देगा, किराया कौन देगा, बच्चों की फीसें कौन देगा, दवाई कौन देगा, बताओ मुझे यार। हम मर जाएगा, सीधी बात है, बम फोड़ दें यार, हिरोशिमा नागासाकी वाला काम कर दें, फोड़ दें या ख़त्म कर दें, भी बंदे भूखे मर जाए, इस तरह कर दें। इस तरह तो कोई तरक्की नहीं होनी जी मुल्क की। यहाँ तो उनको कोई उनका जो है ना वो इनडायरेक्टली कोई चीज़ दूसरी मिलनी चाहिए ना, इन्वर्स मिलना चाहिए भी, बादल होना, मुतबादल होना चाहिए, वो हो तो फिर समझ में आता है। वरना इस तरह जो है ना बंदे मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, कोई खुदकुशी कर लेगा, समझ आइए। इस तरह ही होना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना। हुकूमत जो कर रही है ना, जो नजायज़ तजावज़ात है ना, उसके लिए हम उनके साथ हैं। लेकिन जो बंदे, आम बंदा जिस तरह मैं हूँ, या ये बंदा है या कोई और बंदा है, थर्ड बंदा है, उसकी जो रोटी ख़त्म हो रही है ना, रिज़्क़ रोटी ख़त्म कर रहे हैं, ये गुनाह है, ये खुदा बन रहे हैं, ये फिरौनियत है और कुछ भी नहीं है भाईजान। ठीक है। वो देखे दुकानें सील करके जा रहे हैं। दुकानें जो सील- नजायज़- क्यों सील की? वो नजायज़ तजावज़ात की वजह से, वो किसी बंदे की मिस्टेक की वजह से वो एक सील होगी आज। तो वो गलती थी एक बंदे की, वो गलत बंदे की दुकान उन्होंने सील कर दी है। ठीक है। बात ये है, जो लोग, आम लोग जो हैं, जो डेली वेजिस पे काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए चीज़ें लेके जाते हैं, उनका मतलब कौन है उसके लिए, उनके लिए है कौन होगा वो, है उसका कोई है वाली वारस? इसका मतलब है ये ऑपरेशन आप देख रहे हैं कि बाजार में उन्होंने किया तो है, लेकिन काफी हद तक कामयाब भी नहीं हुआ। ऑपरेशन कामयाब है, बंदे मर जाएंगे इस ऑपरेशन से। हाँ, कहना है कि एक लिमिट देनी चाहिए। हाँ जी, लिमिट देनी चाहिए। बंदे ये कामयाब है, ऑपरेशन कामयाब है। अगर तो सीधी तरह मार रहे हैं, लाए फायर मारे, जिस तरह आंसू गैस मारी थी बंदे के ऊपर, सीधे फायर मारे थे, इस तरह फायर मारे, बंदे मर जाए। स्टॉल वाले किधर जाएंगे बताएं मुझे, कहाँ पे जाएं मुझे बताएं, ये बताएं। हम पाकिस्तानी शहरी नहीं है, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं सारे जो है ना वो बड़े लोगों को हैं, बड़े लोगों के लिए प्रोटोकॉल्स हैं। आम बंदा साबुन पे टैक्स दे रहा है, सुई पे टैक्स दे रहा है, बच्चों के पैम्पर पे टैक्स दे रहा है, दूध पे टैक्स दे रहा है, हम टैक्स दे रहे हैं। और क्या उसे कहते हैं, गुलशरे कौन उड़ा रहा है, बड़े लोग, ब्यूरोक्रेट्स उड़ा रहे हैं, और कौन उड़ा रहा है, ये सारे लोग जो है मर रहे हैं, पिस रहे हैं भाई। इन्होंने टैक्स भी देना है, इनके लिए कोई कुछ भी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। बड़े लोगों के लिए सहूलत है, यूनिट जो है बड़े लोगों के लिए फ्री है। आम बंदे ने यूनिट के भाई, हम खुद ज़ाती पैसों से एक लगवाते हैं, क्या उसे कहते हैं, बिजली का मीटर, उसका जी फिक्स रेंट भी आ जाता है जी। किस तरह का रेंट भाई, हम तो पैसे दे के मीटर लगवा रहे हैं, उसके ऊपर भी रेंट है, ये क्या बात है भाई, जालसाजी है सीधी। फिर में क्या मुतालबा है? मुतालबा ये है कि जो स्टॉल्स वाले भाई है ना, उनके लिए थोड़ा सा रिलीफ हो भाई। ठीक है। वरना तो इस तरह मर जाएंगे भाईजान। मेरे जैसे जितने भी बंदे हैं, मैं सीधी बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है, उनको एक मखसूस सी जगह दे, वो उस पर काम करे, इंशाल्लाह वो करेंगे सारे। आप कहते हैं कि जो एक हाथ दे दी जाए, हाथ से कोई नहीं बढ़ेगा। हाँ, तजावजात नहीं होगा, जो तजावजात करेगा उसके ऊपर आप ऑपरेशन करें, हम आपके साथ हैं। पार्किंग के हक में है कि पार्किंग पार्किंग बाहर हो जाए, बिल्कुल ठीक है। वो बंदे जो है ना, मतलब आवाम जो है वो इजीली चले फिरेगी, हैं, उनके लिए बिल्कुल ठीक है। इसके लिए हम आपके साथ हैं, जिस तरह हो सके। आप क्या कहेंगे? गाड़ियाँ ये वगैरह जो गाड़ियाँ थी ना, ये इनका फ़ायदा नहीं है। जो गरीब बंदा है ना, हकीकत बात है, उसे आप कुछ खाने को मिलेगा ना, उसने दुआ भी देनी है और इज़्ज़त भी करनी है, आपको दोबारा वोटिंग भी मिलनी है। अगले 5 साल मरीम नवाज ऐसे नहीं मिल सकते ना फिर। वो तो वैसे भी ये फेक गवर्नमेंट है, हमें तो लगता है। ठीक है, जिस तरह के वो काम वो अच्छा करिए। जैसे ये स्टॉल वगैरह के बंदे ना, इनको एक लिमिट देनी चाहिए।
अगर वो 2-4 फुट का जो मसला है वो हल हो जाए। होना चाहिए, 3-4 फुट इनको लिमिट मिले कि इसके बाहर नहीं आना, जो बाहर है वो। और ये बंदे स्टॉल वाले इस तरह की तामन भी करेंगे, फैसलाबाद की अवाम इस तरह की अपने कोई भी सरकारी महकमा है ना उसके साथ तामन करते हैं। अब ये भाई का घर किराए पे है, 3 बच्चे हैं, बीवी और वालदा है, तो यार इसने कहाँ से घर चलाना है, पहले मुझे ये बताओ। वो तो बेचारा इधर आता है परेशान होकर रो के चले जाता है। तुम महलों में बैठे हुए जो ये मिले वाला है ना, इनसे टैक्स नहीं लेते हैं, ये नाम के टैक्स हैं, टैक्स वगैरह वो ना देते हैं, वो मंथली वो एक साइड पे लगा के दे देते हैं कि ये आपका इतना कमीशन। इस गवर्नमेंट ने पता क्या किया, मुझे सबसे ज़्यादा बिल पता कितना आता था, 4,000-3,800। इस मरतबा पता कितना आया, 15,000 16,000 बिल आ गया जी। क्या हुआ जी, मेरा 150 यूनिट चला है फिर भी मेरा 15,000 बिल आ गया। यार ये क्या बात हुई, ज्यादती कर रहे हैं लोग सब। ये जो जितनी भी हुकूमत है ना, हुकूमत कोई भी है, वफाक वाली है, जो सूबे वाली कोई भी है, ये ज्यादती कर रही है गरीब आवाम के लिए ना। कोई भी किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं जो है। ऑपरेशन कर रही है ना मरियम नवाज, बहुत अच्छा कर रही है, ये होना भी चाहिए, ये खूबसूरती लग रही है, खूबसूरती भी लग रही है बाज़ार में, लेकिन जो स्टॉल वाले इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। काफ़ी बंदे खास हद हाँ लिमिट देनी चाहिए कि आप इतना लगा लें। कई बंदे इस तरह के जो रो रहे हैं, मर रहे हैं, खुदा की कसम वो रो रहे हैं, रोते जा रहे हैं घर। मरियम नवाज साहिबा से एक ही अपील है, थोड़े भाइयों को ना थोड़ी सी मेहरबानी है। मरियम नवाज साहिबा आप हमारे ही वालदा की जगह पे हैं, लेकिन गरीब बंदे का भी थोड़ा सोचो। ये स्टॉल वगैरह लगने दे, किसी का घर चलेगा ना तो बंदा टैक्स भी इजीली पे करेगा। जिसका घर नहीं चल रहा उसने खुदकुशी करनी है या तेज़ाब ही पीना है या गले में रस्सी डालनी है, ये 2 चीज़ें हैं बस। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यहाँ पर इतने सारे ऑपरेशन हुए उसके बाद भी देख रहे हैं कि मोटरसाइकिलें वैसे ही हैं, ठीक है। या तो फिर इंतज़ामिया की सुस्त रवैया है या फिर दुकानदार नहीं चाहते कि यहाँ पर ये तजावज़ात ख़त्म हो। क्या कहेंगे सवाल? सर ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਦੇਣ ਆਉਣ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਰਕਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਆਉਣ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ ਦੇ। मोटरसाइकिल इत्थे अलाउ कर दें। ਹਾਂਜੀ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿਓ कहते नहीं करना 8 बाजार। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਸਿਰਫ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। बाहर पार्किंग अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਬਾਹਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ, ਕਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਠੀਕ ਹੋ ਸਿਰਫ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੰਦਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਉਣ ਦੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ, ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਹੋਈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਆ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਟਣੇ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਕਾਰ रक्षा ही ना दें। ठीक है जी नाजरीन, ये थे बाज़ार के जो दुकानदार हैं, उनका भी यही कहना था कि यहाँ पर हम तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हो रहा है उससे मुतमईन है, लेकिन यहाँ पर कुछ जगहों पर कंप्रोमाइज़ भी करना चाहिए। जैसे स्टॉल वाले हैं तो उनको 2-3 फुट की जगह दे दी जाए ताकि वो भी यहाँ पर जो डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं वो भी अपना रिज़्क़ कमा सकें। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ जाएगा उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर कानूनी कार्रवाई करें, हमें इससे कोई मसला नहीं है। और इसका बेहतरीन सबूत ये सामने आप देख सकते हैं, मेरे दाएँ तरफ अगर कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर जो सामने दुकान है ये सील हो गई है। तो दुकानदारों का भी कहना है कि उन्होंने तजावज़ात की खिलाफ वर्जी की, जिसकी वजह से ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से दुकान को सील कर दिया गया। तो इंतज़ामिया को और हुकूमत से यही अपील है कि जो ये डेली वेजेस वाले मुलाजमीन हैं, संजीदगी से सोचा जाए ताकि ये भी जो अपना यहाँ पर रिज़्क़ कमाने आते हैं तो वो आसानी से अपना रिज़्क़ कमा के अपने घर वालों के लिए लेके जा सकें। तो इसी वाले से हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि बाज़ार की मज़ीद क्या सूरत हाल है, तो हमारे साथ रहिएगा। हम बाज़ार के दरमियान में आ चुके हैं, ये गोल बाज़ार है। ये एक तरफ मेरे देखेंगे जी ये गोल भवाना बाज़ार और दूसरी तरफ गोल मछली वाला बाज़ार। ये भवाना बाज़ार के लिंक बाज़ार हैं, तो आप दोनों तरफ में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अभी पार्किंग मौजूद है, दूसरी तरफ भी पार्किंग मौजूद है। लेकिन लोग भी यहाँ पर हमें आए हुए मिलते हैं कि जो शॉपिंग के लिए हैं, उसके अलावा यहाँ पर फैमिलीज़ शॉपिंग के लिए आ रही हैं। तो बाज़ार के जो ताजरों का कहना, दुकानदारों का भी यही कहना है कि बाज़ार में सूरत हाल बेहतर हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो बाइक जितनी लेके आ रहे हैं वो भी छोड़ देंगे। तो हम मज़ीद आपको बाज़ार का विज़िट करवाते हैं। लेकिन हम घंटाघर की तरफ आ चुके हैं, तो ये बाज़ार की सूरत हाल थी जो हमने आपको दिखाई।
भवाना बाज़ार ये भी एक शॉपिंग सेंटर है, यहाँ पर लेडीज़ का काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर दुकानदारों का कहना था कि तजावज़ात की वजह से तजावज़ात इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि लोगों का पैदल चलना बड़ा मुश्किल हो चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पर लेडीज़ कस्टमर आना बहुत कम हो गया था। लेकिन जूँ जूँ यहाँ पर तजावज़ात का खात्मा हो रहा है तो यहाँ पर लेडीज़ कस्टमर भी आ रहा है, फैमिलीज़ भी आ रही हैं, हमारी शॉपिंग भी बढ़ रही है। लेकिन कुछ उन्होंने जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो स्टॉल वालों को लेके थे कि स्टॉल वालों का भी हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए कि जो स्टॉल वाले यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म कर दिए, उनके लिए कोई 2-3 फीट की यहाँ पर जगह दी जाए ताकि वो यहाँ पर आकर अपना आराम से जो डेली वेजेस का उनका काम है वो आराम से अपना काम कर सकें। तो ये थी इस बाज़ार की सूरत हाल। अभी भी फ़िलहाल कुछ जगहों पर जो हमें तजावज़ात देखने को मिलती हैं, पार्किंग देखने को मिल रही है, लेकिन जहाँ जहाँ तजावज़ात होती है इंतज़ामिया हरकत में आती है। कुछ दुकानें जो हैं इस बाज़ार में सील कर दी गई हैं, तो इंतज़ामिया भी अपना काम कर रही है। इसके साथ साथ ताजरों का भी कहना था कि हम इंतज़ामिया के साथ भी तावन करने को तैयार हैं, लेकिन वो स्टॉल वालों को भी एक हद तक इजाज़त दे दे ताकि वो भी अपना जो हलाल रिज़्क़ है कमा कर घर लेके जा सके। तो ये बाज़ार की सूरत हाल थी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।